Hello friends, welcome back my YouTube channel. I am Abhay and today's lecture we learn about the differential. Now let's start the video. So friends, differential is a mechanical component which is used to move both the wheels with different velocity and to avoid the skidding of the wheels. So that means the differential है वो एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम जो दोनों व्हील्स अपने लेफ्ट और राइट उसे डिफरेंट वेलोसिटी से अपन मूव कराते हैं और जो अपने व्हील्स की स्किडिंग होती है मतलब जो टायर घिस जाते हैं उसे वो अवॉइड करता है। नाउ जैसे आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो, वेट फ्रेंड, यस, ये पीछे जो आप देख रहे हो ये एक डिफरेंशियल ये एक डिफरेंशियल है और ये इंजन से जो पावर आ रही है ये लेफ्ट व्हील है और ये राइट व्हील है। तो डिफरेंशियल ऐसा करेगा कि जो लेफ्ट व्हील है और जो राइट व्हील है वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव हो रहे होंगे। ये व्हील और ये व्हील डिफरेंट वेलोसिटी से मूव हो रहे होंगे, बट ये तभी होंगे जब अपना व्हीकल किसी भी मोड पे टर्न होगा। कंप्लीट टेक अ टर्न व्हेन अ व्हीकल, देन द मेन वर्क ऑफ द डिफरेंशियल इज स्टार्ट। जब व्हीकल एकदम स्ट्रेट चल रहा है रोड पे तब तक तो ये दोनों व्हील सीधे सीधे सेम वेलोसिटी से मूव होंगे, बट जैसे ही व्हीकल ने टर्न लिया किसी भी मोड पे तो ये दोनों व्हील्स की जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो जाएगी और वो चेंज करता है एक डिफरेंशियल। नाउ फ्रेंड्स, देयर इज अ नीड ऑफ द डिफरेंशियल। जो नीड है डिफरेंशियल की, देखो फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारी नीड्स है उसकी, पर जो मेन नीड है वो तो एक्चुअली ये है कि ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ड्राइव शाफ्ट टू दी व्हील्स। कि ड्राइव शाफ्ट है उससे हम पावर को व्हील्स तक कैसे पहुंचाए, इसलिए एक डिफरेंशियल चाहिए। और उसका सेकंड मेन जो पर्पस है, नीड है डिफरेंशियल की, वो ये है कि जब व्हीकल अपना किसी भी मोड पे टर्न लेता है तो जो उसका इनर व्हील होता है और आउटर व्हील होता है, तो जो उसका इनर व्हील है वो जब टर्न ले रहा है तो वो कम डिस्टेंस कवर अप करता है एज कम्पेयर टू आउटर व्हील। आप इस डायग्राम में जैसे देख सकते हो, ये एक इनर व्हील टर्न है और जो आउटर व्हील का टर्न है, तो इसे हम ये साइकिल जब कंप्लीट होगा उसे एक सेंटर के अबाउट, तो अपन देख रहे हैं कि इनर रेडियस है वो कम आ रही है एज कम्पेयर टू आउटर रेडियस। तो उससे क्या होगा, अगर अपन दोनों व्हील्स को सेम पावर प्रोवाइड करेंगे तो एक व्हील की जो स्किडिंग है वो ज़्यादा होगी, उसका जो टायर है वो ज़्यादा घिसेगा एज कम्पेयर टू अनदर व्हील। और ऐसे ही सेम पोजीशन हो जाएगी जब व्हीकल दूसरी साइड टर्न लेगा तो ये एक व्हील अगेन दूसरा व्हील है वो ज़्यादा घिसेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट व्हील। इस वजह से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपन लेके आए थे डिफरेंशियल। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी द डिफरेंट सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ एन डिफरेंशियल। तो फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं एक सिस्टमेटिक डायग्राम है डिफरेंशियल का। इसके अंदर जो प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट कनेक्ट है बेवल गियर से, बेवल गियर मैश है क्राउन गियर से। बस में एक चीज़ है कि जो क्राउन गियर है वो डायरेक्टली हाफ शाफ्ट से कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे बियरिंग्स लगी हुई होती है जिससे जो क्राउन गियर की पावर है वो पहले केज में जाती है। केज कनेक्ट होता है प्लेनेट गियर से और प्लेनेट गियर मैश होता है सन गियर से, जिसकी हेल्प से पावर जाती है हाफ शाफ्ट को और हाफ शाफ्ट आगे जाके व्हीकल के व्हील से कनेक्टेड होती है जिससे व्हील्स मूव होते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तो अपन ने देखा हर एक कंपोनेंट का नाम। अब देखते हैं हर एक कंपोनेंट का क्या वर्क है। प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट का मेन वर्क ये है कि जो इंजन जो पावर और टॉर्क को डेवलप कर रहा है उससे बेवल गियर तक पहुंचाना। बेवल गियर का काम है कि जो बेवल गियर में जो टॉर्क और पावर आई है वो क्राउन व्हील तक पहुंचा देगा। क्राउन व्हील आगे मैश होगा केज से, केज पावर को ट्रांसमिट कर देगा प्लेनेट गियर को और मेन वर्क यहीं पे स्टार्ट होता है। प्लेनेट गियर कनेक्ट होगा मैश सन गियर से आगे। तो जो सन गियर है और जो प्लैनेट गियर है इनका मेन फंक्शन होता है कि जब भी व्हीकल टर्न लेगा किसी भी मोड पे तो क्या होगा, जो प्लैनेट गियर है अपनी एक्सिस पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा एक सन गियर तो अपनी जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उससे कम हो जाएगा, एक सन गियर की तो वेलोसिटी, और दूसरी जो सन गियर है उसकी वेलोसिटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द डिफरेंशियल। डिफरेंशियल की जो वर्किंग अपन उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट केस जब अपना व्हीकल एकदम स्ट्रेट चल रहा है रोड पे, और सेकंड केस जब अपना व्हीकल किसी भी मोड पे टर्न ले रहा है। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट केस व्हेन द व्हीकल मूव स्ट्रेट। सो फ्रेंड्स, इन दिस केस व्हेन द व्हीकल मूव स्ट्रेट, जो प्लेनेट गियर है वो सिंपली सन गियर से मैश हुए और वो दोनों आपस में रिवॉल्व होते रहेंगे। इसमें मेन चीज़ ये याद रखनी है कि प्लेनेट गियर जब व्हीकल स्ट्रेट चल रहा है तब वो अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं करता है, जिससे क्या होता है जो दोनों व्हील्स है वो सेम वेलोसिटी से मूव हो रहे होते हैं।
वही चीज लिखी हुई इन दिस केस द स्पाइडर गियर रोटेट्स अलोंग विद द रिंग गियर बट डज नॉट रोटेट इट्स ओन एक्सेस, कि वो अपनी एक्सेस पे रोटेट नहीं हो रहा है। उससे क्या होता है, सो द स्पाइडर गियर विल पुश एंड मेक द साइड गियर्स टर्न एंड बोथ द व्हील टर्न एट द सेम स्पीड। सो फ्रेंड्स, एक एनिमेशन है जिसमें अपन देख सकते हैं कि जब प्रोपेलर शाफ्ट लगी हुई है, छोटा सा एक पिनियन गियर है जो क्राउन व्हील से मैश है, और जो वो वाला एनिमेशन है जब अपना व्हीकल एकदम स्ट्रेट चल रहा है। देखो जैसे क्राउन व्हील है, जो गियर बियरिंग्स की हेल्प से इसकी पावर जा रही है केज के अंदर। केज में जो दो बड़े बड़े जो गियर दिख रहे हैं, जो सन गियर है और जो छोटे छोटे से प्लेनेट गियर, देखो फ्रेंड्स ये सिंपली मैश हुए हुए हैं और वो सन गियर के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, जिससे जो बोथ दी साइड जो पावर है वो सेम जा रही है। अब अपन इसमें नेक्स्ट केस देखते हैं जब व्हीकल टेक्स अ टर्न। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड केस है व्हेन व्हीकल्स टेक अ टर्न, और उसमें राइट टर्न ले रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, इन दिस along with the rotation of the ring gear it rotates its own axis। फ्रेंड्स इसमें क्या है, जो प्लेनेट गियर है वो सन गियर के साथ मैच तो है, रिवॉल्व तो हो रहा है, बट साथ ही साथ वो अपनी ओन एक्सिस पे भी रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। वो मतलब सन गियर से मैच है और साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है। जिससे क्या होगा कि एक सन गियर है वो अपनी जो भी उसकी इनिशियल आरपीएम है, जिस भी आरपीएम से वो मूव कर रहा है, उसमें कोई भी थोड़ी उसकी आरपीएम कम हो जाएगी। सपोज लेट बी सपोज 50 आरपीएम उसकी कम हो गई एक सन गियर की, और जो दूसरा सन गियर था जिसकी एन आरपीएम थी, उसमें वही 50 जो फर्स्ट सन गियर में आरपीएम कम हुई है वही ऐड हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि अपना एक व्हीकल की जो एक व्हील है व्हीकल का वो तो तेज मूव होगा, और एज कम्पेयर टू दूसरा व्हील है वो कम मूव होगा, जिससे अपने जो व्हीकल के टायर्स है उसकी जो स्कीडिंग वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। फ्रेंड्स इसे अपन एक एनिमेशन से देखते हैं जिससे उससे और अच्छे से समझ आएगा। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं एक एनिमेशन है जिसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे जो प्लेनेट गियर है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है, जिससे एक सन गियर है, सन गियर की स्पीड कम हो गई और दूसरे सन गियर की स्पीड ज़्यादा हो गई। देखो फ्रेंड्स, ये अपनी प्रोपेलर शाफ्ट है, जो पिनियन गियर लगा हुआ है, जो क्राउन व्हील है, जो पावर आ रही है, जो प्लेनेट गियर और सन गियर मैश हुए हुए है। देखो फ्रेंड्स, ये प्लेनेट गियर अपने एक्सिस पे रोटेट करना स्टार्ट हो गए, जिससे क्या हो गया, एक व्हील है उसकी तो आरपीएम कम हो गई और दूसरे की ज़्यादा हो गई। इसे अपन यहाँ से भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। वेट फ्रेंड, इसे इनिशियल पोजीशन पे आने दीजिए। हाँ देखिए फ्रेंड, दोनों के आरपीएम 1-1 दिखा रखा है। अब फ्रेंड्स, जब वैसे ही व्हीकल एक टर्न लेगा तो देखो फ्रेंड्स, एक की तो 1.50 हो गई, उसकी 50, देखो फ्रेंड्स 1 में से 50 माइनस होकर इसकी बढ़ गई और दूसरे की कम हो गई। तो एक एनिमेशन है जो बहुत एक अच्छा एनिमेशन है, जिससे आप समझ सकते हो कि कैसे व्हीकल में ये काम करता है डिफरेंशियल। Now friends, we take the advantages and disadvantages of an differential। एडवांटेजेस तो यही है डिफरेंशियल की, ये चीप है, बहुत सस्ता है, रिलायबल है, लंबे समय तक चलता है, गुड प्रोवाइड हाईवे परफॉर्मेंस, हाईवे पे जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। जो इसकी डिज़ाइन है वो भी रिलेटिवली बहुत सिंपल है। इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसके डिसएडवांटेज का मेन डिसएडवांटेज ये है कि when if one wheel loses traction due to ice or sand, the differential send all the power to the wheel, causing the car to swerve or get the stuck on the patch। That means अगर व्हीकल का कोई भी एक टायर गड्ढे में फंस गया तो क्या होगा कि ये व्हीकल है वो उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल की जो पावर है वो एक व्हील में तो जा रही होगी जो गड्ढे में फंस गया है, और जो व्हील ट्रैक्शन है जिसके पास मीन्स जो रोड पे है उसमें जो पावर है वो कम जा रही होगी, जिसकी वजह से अपना व्हीकल बाहर नहीं आ पा रहा। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपन ने क्या करा, एक नया डिफरेंशियल बनाया जिसको नाम दिया लिमिट स्लिप डिफरेंशियल। उसमें एक लॉकिंग अरेंजमेंट होता है जिससे जो व्हीकल है वो ईजिली गड्ढों में से बाहर आ जाता है। इसका मेन एग्जांपल अपन देख सकते हैं 4x4 जो जीप होती है जो माउंटेन्स पे चलती है, उसमें अपन ये चीज़ देख सकते हैं। अपन फ्रेंड्स इस चीज़ को अपन नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे जहाँ पे अपन लिमिट स्लिप डिफरेंशियल पढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा लेक्चर था जो मैंने बनाया। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और हाँ फ्रेंड, इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ दोनों जो नोट्स है पीडीएफ में वो दोनों हैंड रिटन भी है मेरे खुद के लिखे हुए, और एक डिजिटल पीडीएफ नोट्स भी है, तो आप दोनों को पढ़ सकते हैं और एग्जाम में अच्छे से पढ़ाई करें। और ऑल द बेस्ट।